Good morning, students. Today we are going to start chapter 11 of maths. The name of the chapter is mensuration. Now, what is the meaning of mensuration? It is a part of geometry that deals with measurement of length, area, or volume. That is, it is the act or process of measuring. Let's begin with definitions. Coming to perimeter. What is perimeter? It is the distance around the boundary of any figure. That means when you work on the boundary only, you're not going inside the area, that is inside the plot or inside the box. You're working just only on the outline. You will say that we are finding out perimeter. मीन्स जब हम बाउंड्री पर ही कोई काम करते हैं तो उसे पेरीमीटर कहा जाता है. वी डोंट टेक द इनर रीजन को हम कंसिडर नहीं करेंगे. ओनली ऑन द आउटलाइन वी विल बी डूइंग द कैलकुलेशंस. दैट इज कॉल्ड पेरीमीटर. नेक्स्ट इज एरिया. नाउ व्हाट इज एरिया? एरिया इज द पार्ट ऑफ अ प्लेन occupied by a closed figure. Now how much region is occupied by this plane diagram is called area. The inner region, which is shaded here, this whole inner region is called its area. Okay. Also note children, perimeter's answers will be in meter or centimeters. जब भी हम perimeter find out करेंगे तो जो answers आएंगे वो मीटर सेंटीमीटर्स में होंगे और जो area के answers होते हैं, area's answer will be in square meter or square centimeter. Both ways are right. Like if you are writing like this, square meter sq dot m or meter square, this is also right and this one is also right. Square centimeter. अगर क्वेश्चन में सेंटीमीटर में मेजरमेंट दिया होगा तो आंसर स्क्वायर सेंटीमीटर में आएगा और अगर मीटर में दिया होगा तो मीटर में आएगा. So children, let's start with some formulas that you know you have studied earlier also, but let's start with that formula. The first one is square. As you know, all sides are equal in square. So first let's begin with understanding area of square. Here a square box is given. Every side is called as length. हर एक साइड को लेंथ ही कहा जाएगा क्योंकि सारे साइड्स इक्वल होते हैं. तो जो उसकी ब्रेथ होती है वो भी उसकी लेंथ बन जाती है. ये ब्रेथ होती है, ये भी लेंथ के बराबर हो जाती है बिकॉज ऑल साइड्स आर इक्वल. सो लेट्स अंडरस्टैंड हाउ एरिया ऑफ स्क्वायर इज कैलकुलेटेड. एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू लेंथ, दैट इज एल स्क्वायर, और यू कैन राइट साइड स्क्वायर. मैनी पीपल यूज दिस फॉर्मूला टू कैलकुलेट एरिया. दैट इज ऑल्सो राइट. कमिंग टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, एज आई टोल्ड यू, पेरीमीटर मीन्स टू वर्क ऑन बाउंड्री. जब हम सिर्फ बाउंड्री पर ही हम काम करते हैं तो उसे हम पेरीमीटर कहते हैं. सो फर्स्ट फ्रॉम हेयर वी विल स्टार्ट वॉकिंग ऑन लेंथ. पहली लेंथ पे चलेंगे, फिर सेकेंड लेंथ, देन थर्ड वन, देन फोर्थ वन. दैट मीन्स 4 times वी हैव वॉकड ऑन लेंथ. वी आर कंसिडरिंग द आउटलाइन ओनली. हम अंदर नहीं वॉक करेंगे. जैसे हमको राउंड्स लगाने हो तो हम सिर्फ बाउंड्री पर जब हम वॉक करेंगे इट इज कॉल्ड पेरीमीटर. सिर्फ आउटलाइन पर जब हम कुछ काम करते हैं तो उसे पेरीमीटर कहा जाता है. सो 4 into लेंथ बिकॉज यू आर वॉकिंग फॉर 4 times, 1 2 3 4 एंड ऑल साइड्स आर इक्वल, सो इट विल बी लेंथ. 4 into लेंथ इक्वल्स टू 4l एंड हेयर l into l. तो सारा अंदर का जो रीजन है वो आ जाएगा, इसीलिए उसे हम एरिया कहेंगे. सो एट लास्ट एरिया ऑफ स्क्वायर इज एल स्क्वायर और साइड स्क्वायर यू कैन से, एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 4l, 4 into लेंथ. ओके. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द फॉर्मूलाज फॉर रेक्टेंगल. फर्स्ट इफ वी लुक एट एरिया, हेयर रेक्टेंगल का जो शेप होता है वो मैंने ड्रॉ करके बता दिया है. दिस इज कॉल्ड इट्स लेंथ एंड दिस इज इट्स ब्रेथ. ये उसकी चौड़ाई होती है, उसे ब्रेथ कहा जाता है, और जो उसकी लंबाई होती है उसे लेंथ कहा जाता है. ब्रेथ इज डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर b एंड लेंथ इज डिनोटेड बाय l. ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल इन रेक्टेंगल, सो दिस इज लेंथ, तो उसके सामने वाली भी लेंथ, और अगर ये ब्रेथ है तो उसका ऑपोजिट साइड भी ब्रेथ होगा.
सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल जब हम फाइंड करेंगे तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। एडजेसेंट साइड्स को मल्टीप्लाई करने पर हमको रेक्टेंगल की एरिया मिलेगी। सो एडजेसेंट साइड्स जो है वो एक लेंथ है और एक ब्रेथ है। सो लेंथ इनटू ब्रेथ, दिस विल बी द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगल. Area of rectangle can be calculated by multiplying L into B. Okay. Then comes perimeter. I told you we have to walk on the boundary only. We don't have to go inside. So here first we will walk on length, then breadth. Take a turn. Breadth will come. Again length, then breadth. तो लेंथ पे चले, फिर ब्रेथ, फिर लेंथ, फिर ब्रेथ. दैट मीन्स हम 2 बार लेंथ पे चले हैं और 2 बार ब्रेथ पे चले हैं. तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जो होगा इन शॉर्ट जब हम लिखेंगे तो वो हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय लेंथ प्लस ब्रेथ. तो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? पहले लेंथ और ब्रेथ का टोटल कर देंगे और उसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको पेरीमीटर मिल जाएगा. बिकॉज 2 बार लेंथ आ रहा है, 2 बार ब्रेथ आ रहा है, इसलिए लेंथ और ब्रेथ को डायरेक्टली टोटल करके ट्वाइस कर देंगे, 2 टाइम्स कर देंगे तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल मिल जाएगा. Now let's begin with triangle. Area of triangle is calculated by half into base into height. This is the formula for area of triangle. Now base, अगर हम देखें base किसे कहा जाता है? जिस पे कोई भी चीज़ खड़ी होती है. अब ये triangle किस पे खड़ा है? BC पर. This is called its base. ये वाली लाइन जो है वो उसकी base हो जाएगी. तो जो हाइट है ट्राइंगल की वो स्ट्रेट जाएगी 90 डिग्री पर. दिस विल बी द हाइट. AM जिसे हम कह सकते हैं वो एक हाइट है ट्राइंगल की. अब बेस जो है ना वो डिफरेंट हो सकता है हर एक ट्राइंगल में. सपोज कोई ट्राइंगल PQR है और वो इसे बेस नहीं मानकर, इस वाले QR लाइन सेगमेंट को बेस नहीं मानकर PR को बेस मान रहे हैं. दिस वन इज, इफ दे आर टेकिंग दिस एज बेस, PR को बेस ले रहे हैं, तो जो इस पे हाइट आ रही है वो हो जाएगी इनकी हाइट. दैट इज स्ट्रेट वे से अगर वो देखेंगे हाइट तो इस बेस पर जब वो देख रहे हैं हाइट QX वो उनकी हाइट हो जाएगी और PR उनका बेस हो जाएगा क्योंकि उन लोगों ने इसको बेस माना है. सिमिलरली AB कैन ऑल्सो बी टेकन एज बेस, BC कैन ऑल्सो बी टेकन, AC कैन बी टेकन. वो चॉइस होती है. अगर क्वेश्चन में दिया है तो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली करेंगे और अगर नहीं दिया है तो वी कैन टेक एनी साइड एज बेस एंड फाइंडिंग हाइट ऑल्सो. So area of triangle is half into base into height. So in short you will write half into base. Base को B से लिखेंगे and height को H से. Always remember that these letters should be small. Capital letters नहीं use करेंगे इसमें. Then comes perimeter. Perimeter of triangle. Perimeter में क्या होता है? सब साइड्स पे चलना होता है. That is outline को कंसिडर करेंगे तो AB, A से लेके B तक जाएंगे, फिर B से C तक एंड देन C से A तक. सो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज व्हाट? सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल 3 साइड्स. दैट इज टोटल. सम का मतलब टोटल ऑफ लेंथ ऑफ ऑल 3 साइड्स. तीनों साइड्स का जब हम टोटल करेंगे तो हमें पेरीमीटर मिल जाएगा. बिकॉज ट्राइंगल है 3 साइड्स तो तीनों साइड्स को कंसिडर कर देंगे तो हमको मिल जाएगा पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल. लेट्स अंडरस्टैंड नाउ सर्कल. If you look at circle, there is no line segment used here to draw a circle. क्योंकि वो circular होता है, इसमें कोई भी line segment का यूज़ नहीं होता है बनाने के लिए. इसलिए जब हम area of circle find करते हैं तो फॉर्मूला हो जाता है पाई आर स्क्वायर. क्योंकि इसमें कोई भी लाइन का यूज़ नहीं हुआ है. Here only a radius is there. सेंटर से लेकर एक लाइन जाती है जो सर्कल को टच करती है, उसे हम रेडियस कहते हैं. ओके, दिस इज R. और क्योंकि एरिया फाइंड करना है तो इसीलिए हम इनर रीजन को ले रहे हैं. दैट इज वाई आई हैव ड्रॉन लाइन्स हियर टू शो यू दैट इनर रीजन इज टेकन. सो कीपिंग इन माइंड दैट बिकॉज सर्कल इज सर्क्यूलर, its formula will be pi r square. Area of circle pi r square. Now here pi की वैल्यू जो होती है ना वो हमेशा 22/7 होती है. अदरवाइज अगर क्वेश्चन में दिया होगा 3.14 तो ही हम 3.14 लेंगे, नहीं तो हम हमेशा 22/7 को ही पाई कंसिडर करेंगे. अगेन कमिंग टू पेरीमीटर और यू कैन कॉल सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल. पेरीमीटर सिर्फ उन्हीं चीज़ों का निकलता है जो लाइन सेगमेंट से बनती हैं, इसीलिए यहाँ पे सर्कमफ्रेंस कहा गया है. सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल.
in many sums, perimeter is also written to confuse you, but you will remember that perimeter is equals to circumference of circle. अब इसमें ये रेडियस है और ये A से लेकर B तक जो जा रहा है वो डायमीटर है. ओके, डायमीटर इज डबल ऑफ रेडियस एंड रेडियस जो होता है वो हाफ होता है डायमीटर का. सो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है 2 pi r. ओके, ऑल्सो आई हैव रिटन हियर सर्कमफ्रेंस मीन्स पेरीमीटर. अगर पेरीमीटर ऑफ सर्कल फाइंड करने को बोला हो कभी भी कंफ्यूज करने के लिए तो यू विल फाइंड सर्कमफ्रेंस ओनली. हेयर एज आई टोल्ड यू, AB is the diameter and CN, C से लेकर N तक जो लाइन जा रही है वो रेडियस है और C उसका सेंटर पॉइंट है. सिमिलरली इफ वी लुक एट सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल हमने देखा था पाई आर स्क्वायर था, तो अगर एरिया ऑफ सेमी सर्कल निकालेंगे दैट मीन्स उसका हाफ कर देंगे. पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 और यू कैन राइट हाफ पाई आर स्क्वायर. दिस इज ऑल्सो राइट, हाफ पाई आर स्क्वायर. ओके, देन इज सेमी सर्कमफ्रेंस. पूरे सर्कल का अगर हमने सर्कमफ्रेंस निकाला था तो फॉर्मूला था 2 pi r. अगर हम 2 pi r को 2 से डिवाइड कर देंगे दैट मीन्स 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल फॉर्मूला हो जाएगा pi r. सेमी सर्कमफ्रेंस इज इक्वल्स टू pi r. Now if we talk about a parallelogram, what is the property of parallelogram? Its opposite sides are parallel. As you have studied earlier, opposite sides in a parallelogram are parallel and they are equal. So here AB, this AB is parallel to CD. ये दोनों आपस में कभी नहीं मिलेंगे, AB and CD. And same way BC अगर हम extend कर दें और AD हम extend कर दें तो ये भी नहीं मिलेंगे. So AB is parallel to CD and AD is parallel to, ये parallel की साइन होती है, is parallel to BC. Okay, so area of parallelogram will be calculated by multiplying base into height. Base हम किसी को भी ले सकते हैं, जैसे हमने ट्रायंगल में पढ़ा था, इसको भी हम बेस ले सकते हैं, तो इसकी हाइट डिफरेंट हो जाएगी. फिर जिस बेस पर जो हाइट आ रही है उन्हीं को लिया जाता है. सो बेस इनटू हाइट, दैट इज इन स्मॉल लेटर्स यू विल राइट B into H. If we look here in this diagram, base is what? CD. एंड हाइट इज वॉट? AM. तो CD इंटू AM करने पर जो आंसर आएगा, मेजरमेंट्स दिए होंगे, जो आंसर मल्टीप्लाई करने पर आएगा वो हो जाएगी हमारी एरिया. सेम वे फॉर पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम, ऑल 4 साइड्स का टोटल, दैट इज सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल द 4 साइड्स, दैट इज AB, BC, CD and DA. AB plus BC plus CD and DA. You will get the perimeter. Now coming to rhombus, as you know all 4 sides are equal. It is similar to square but it is not a square because square में सारे एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं, rhombus में 90 डिग्री के एंगल्स नहीं होते हैं, सारे sides equal होते हैं. That is drawn with pink. The line segments which are drawn with pink are sides. ये सारे sides equal होंगे पर उनके एंगल्स जो हैं, ये कॉर्नर्स पे जो एंगल बन रहे हैं वो 90 डिग्री के नहीं होंगे. So the area of rhombus is half into product of diagonals. Product का मतलब होता है multiplication, sum का मतलब होता है total. So product means multiplying the diagonals. Half into D1 into D2. D1 means diagonal 1 जो है वो, और D2 means diagonal 2. If we look here, diagonal क्या मतलब होता है? Opposite vertices को connect करने वाली line segment. सो S से लेकर Q तक एक लाइन सेगमेंट जा रहा है वो डायगोनल हो जाएगा, और P से लेकर R तक जो जा रहा है वो भी एक डायगोनल है. सो डायगोनल्स आर PR एंड QS. तो अगर हम हाफ को PR और QS से मल्टीप्लाई करेंगे वी विल बी गेटिंग एरिया ऑफ रोम्बस. ओके, नाउ व्हाई पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इज नॉट मेंशन्ड? बिकॉज वी हैव स्टडीड हियर दैट पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल्स टू सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल 4 साइड्स. तो रोम्बस भी एक तरह का पैरेललोग्राम ही होता है, इसीलिए पैरेललोग्राम का ही फॉर्मूला पेरीमीटर का यहाँ पर हम अप्लाई कर सकते हैं रोम्बस में भी, दैट इज सम ऑफ ऑल द 4 साइड्स. नाउ चिल्ड्रन, लेट्स अंडरस्टैंड ट्रेपेजियम. हेयर इन ट्रेपेजियम ओनली वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इज पैरेलल, दैट इज जो ऑपोजिट साइड्स होते हैं जैसे AB और CD.
CD is opposite to each other. AB और CD opposite हैं और वही दोनों sides parallel भी होंगे. कैसे? If we extend AB, अगर हम यहाँ से AB को बढ़ा दें और यहाँ से CD को बढ़ा दें, सिमिलरली यहाँ से भी हम एक्सटेंड कर दें AB को और यहाँ से भी हम CD को एक्सटेंड कर दें, तो ये कभी भी आपस में मिलेंगे नहीं. दैट इज कभी भी आपस में ऐसे क्रॉस नहीं होंगे बिकॉज दे आर पैरेलल. बट इफ वी एक्सटेंड AD जो जा रहा है दैट इज AD लाइन सेगमेंट, दिस इफ वी एक्सटेंड हेयर एंड BC को एक्सटेंड कर देंगे तो ये आपस में जाके एक पॉइंट पर मिल जाएंगे फर्दर. सो AB और CD आपस में कभी नहीं मिलेंगे, इसलिए AB और CD जो है वो पैरेलल है, ऑपोजिट भी हैं और पैरेलल भी हैं. सो लेट्स अंडरस्टैंड द एरिया. ऑल्सो जो डिस्टेंस होता है पैरेलल साइड्स के बीच का वो होता है हाइट. दैट इज A से लेकर M तक जो जा रहा है वो हो जाएगा हाइट. नाउ चिल्ड्रन लेट्स सी द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग एरिया ऑफ ट्रेपेजियम. दैट इज हाफ मल्टीप्लाइड बाय हाइट into sum of parallel side. दैट इज हाफ को जब हम हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे और पैरेलल साइड्स का हम टोटल करेंगे, वी विल बी गेटिंग एरिया ऑफ ट्रेपेजियम. जो पैरेलल साइड्स आपस में कभी नहीं मिलेंगे दैट वर AB एंड CD, सो उनका टोटल कर देंगे. सो हाफ मल्टीप्लाइड बाय AM इंटू AB प्लस CD, वी विल बी गेटिंग फाइनल फॉर्मूला. AB को हम A से डिनोट कर देंगे स्मॉल a से एंड CD को हम स्मॉल b से डिनोट कर देंगे. वी विल बी गेटिंग हाफ मल्टीप्लाइड बाय H A plus B, that is sum of parallel sides. Okay, so finally we will get half multiplied by height into sum of parallel side as the formula of area of trapezium. So children, with this we complete part 1, that is introduction of chapter 11 mensuration. We will be starting exercise 11.1 in part 2 of chapter 11. Thank you.